नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर जब से डॉक्टर एस सिद्धार्थ विराजमान हुए हैं, तब से शिक्षा सुधार एवं शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु वे पूरे 100% अपना दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षक-शिक्षिकाओं को सहूलियत प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक प्रकार की सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार शिक्षक-शिक्षिकाएँ छात्र-छात्राओं से भी उम्मीद कर रहे हैं उनसे यह अपेक्षा लगा रहे हैं कि वे भी अपना 100% विद्यालय को दें, शिक्षा के क्षेत्र में दें, पूरे लगन और मेहनत के साथ, पूरे कष्टनिष्ठा और ईमानदारी के साथ वो कार्य करें। शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया रहा है, उसे अक्षरशः वो पालन करें। साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा उठाए जा रहे कदम में कदम से कदम मिलाकर के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ शिक्षा में सुधार एवं सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण हेतु अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। लेकिन बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, तो शिक्षा विभाग उन्हें कतई भी माफ़ करने नहीं जा रहा है। इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा पत्र जारी किया गया है। हालाँकि यह पत्र बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जारी किया गया है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि पूरे बिहार की यदि हम बात करें, तो बिहार में विद्यालयों की संख्या है 74,627, जिसमें कार्यरत शिक्षकों की संख्या है 5,59,337। अब इसमें 31,323 शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर तलवार लटक चुका है। इन्हें 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि 1 हफ्ता के अंदर यदि उनमें सुधार नहीं होता है, तो एक साथ इन सारों को निष्कासित कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। आखिर कौन हैं वे? किस जिला के कितने हैं? किस जिला के कितने विद्यालय के कितने हैं? ये सारे सूची हमारे पास उपलब्ध है। हम आप सभी को इस सूची के माध्यम से बताना चाहेंगे। यदि बात करें भागलपुर जिले का, तो भागलपुर जिले का एक विद्यालय ऐसा है जहाँ पे इस प्रकार के शिक्षक हैं। बक्सर में एक विद्यालय, दरभंगा में एक विद्यालय, जमुई का एक विद्यालय, जहानाबाद एक विद्यालय, मधेपुरा एक विद्यालय, मुजफ्फरपुर 2 विद्यालय, नवादा एक विद्यालय, पश्चिमी चंपारण एक विद्यालय, पटना एक विद्यालय, पूर्वी चंपारण एक विद्यालय, सिवान एक विद्यालय, अररिया 2 विद्यालय, गोपालगंज 2 विद्यालय, सहरसा 2 विद्यालय, गया 4 विद्यालय, सुपौल 7 विद्यालय, नालंदा 11 विद्यालय। कुल इन जिलों के 41 विद्यालय हैं और इन 41 विद्यालयों में कार्यरत सभी के सभी शिक्षकों को अल्टीमेटम दिया गया है। आखिर ये अल्टीमेटम मिला क्यों इन्हें? यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या कारण हो सकते हैं? सुधार के क्या उपाय सुझाए गए? किन्हें निर्देश दिया गया? इन सभी बातों का हम जिक्र करेंगे। आप बने रहेंगे इस वीडियो में अंत तक। साथियों, आप सभी को ज्ञात है 25 जून 2024 से पूरे बिहार भर में सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने हेतु अनिवार्यता और बाध्यता लागू किया। हालाँकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल फ़ॉल्ट्स थे, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत जगहों पर आ रहे थे, आने-जाने में शिक्षक-शिक्षिकाओं को असुविधा हो रहे थे। तो इन सारे चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, शिक्षक-शिक्षिकाओं का हित का ख्याल रखते हुए और इन्हें ऑप्शनल के तौर पर फिजिकल अटेंडेंस जो पूर्व में खाता बही में बनता था, उपस्थिति पंजी में बनता था, उसमें भी दर्ज करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गई। लेकिन यह कतई नहीं कहा गया कि ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाने हैं। चूँकि आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि पूरे 5,59,000 से भी अधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं की जो संख्या है पूरे बिहार भर में, उसमें लगभग 80% से भी अधिक शिक्षक-शिक्षिकाएँ रोज़ाना सफलतापूर्वक अपना अटेंडेंस बना पाने में सफल हो रहे हैं। तो प्रयास कर रहे हैं। कभी-कभार किसी दिन किसी का मोबाइल बंद हो गया, बरसात का मौसम है, उस समय बिजली कट गई, नहीं बिजली आई, मोबाइल स्विच ऑफ रह गया, नेटवर्क का इश्यू हो गया, ऐप नहीं खुल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। तो उन लोगों को तो दिया गया है, वो अपना उपस्थिति पंजी में दर्ज करेंगे। लेकिन ये जो 31,323 जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, इन्होंने आज तक 4 हफ्ता बीत चुका है, प्रयास ही नहीं किया इन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने का। इस 4 हफ्ता में एक भी दिन इनका ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बने हैं और 41 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ के एक भी शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना है। तो प्रत्येक जिला के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा पत्र जारी करके और 4 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनसे। पहला प्रश्न है कि क्या ये शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं? बहुत ऐसे जगहों पर डीओ का लापरवाही होता है कि शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनका अपडेटेशन जो है वह शिक्षा विभाग तक नहीं पहुंच पाता है। या फिर अभी ऑनलाइन हो गया है, ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है सारे चीज़ अपडेट करने हैं, वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए शिक्षा विभाग को पता नहीं है। क्या इन शिक्षकों के स्थानांतरण विद्यालय का संविलियन हो जाने के कारण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा इस शिक्षा कोष में अद्यतन नहीं किया गया है? हो सकता है कि विशेष परिस्थिति में जो है किसी शिक्षक या शिक्षिका का स्थानांतरण हो गया हो दूसरे विद्यालय में, या फिर
बहुत ऐसे विद्यालय हैं जिनको मर्ज किया गया है आस-पड़ोस के विद्यालय में और कई कारण हैं, भवन के लिए ज़मीन नहीं मिला, भवन नहीं बना, वहाँ पे जो है विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी नहीं। तो इन कारणों से जो है जो एनपीएस खोले गए थे नवसृजित प्राथमिक विद्यालय उनका जो है संविलियन हो गया आस-पड़ोस के विद्यालयों में। तो वैसे ही विद्यालय हो सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा विद्यालय कि ये शिक्षक-शिक्षिकाएँ हों और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो अभी तक इस शिक्षा कोष पर इनका अपडेटेशन ही नहीं किया हो, तो शिक्षा विभाग को पता नहीं है। क्या मोबाइल में तकनीकी खराबी, मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाने के कारण इस शिक्षा कोष ऐप कार्य नहीं कर रहा है? 31,323 शिक्षक-शिक्षिकाओं के बारे में पूछा रहा है शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कि क्या इनका मोबाइल खराब है? क्या इनका मोबाइल में ऐप नहीं काम कर रहे हैं? कौन-सा कारण है? इसके बारे में जवाब माँगा है या अन्य कोई भी कारण है। तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह हिदायत दी गई है कि कारण चाहे जो भी हो, महज 1 हफ्ता के अंदर सारे कारणों का सॉर्ट आउट किया जाए और 24/7/2024 तक इन सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का सारे समस्या का निदान हो जाने चाहिए। अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि ऑनलाइन अटेंडेंस से बनाना नहीं चाहते हैं या इससे निवृत्त हो चुके हैं, अब इन विद्यालय में डिप्टेशन में नहीं हैं और इन सभी 41 विद्यालयों को साथ-साथ 31,323 शिक्षक-शिक्षिकाओं का जो है नौकरी खल्लास कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, जिसका पूरा ज़िम्मेदारी जवाबदेही जो है वह संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को होगा। तो आप स्वयं देख लें कहीं आप भी तो इस सूची में नहीं हैं। कहीं आपने भी तो 4 हफ्ता बीत जाने के उपरांत भी एक दिन भी ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाने में सफल या सक्षम नहीं हो पाए हैं। यदि ऐसा है तो आप अपने जिला के डीओ से अवश्य मिलें। कारण क्या है आप स्वयं डीओ से मिल करके और अपने कारणों को स्पष्टीकरण दें, ताकि डीओ जो है आपके समस्याओं का वह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद तक पहुँचाएँ एवं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें और आप नौकरी में यूँ ही बने रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।